श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। हम सभी इस ज्ञान गोष्ठी में एकत्रित हैं, ज्ञान चर्चा का आस्वादन कर रहे हैं, कथामृत का रसपान कर रहे हैं, जीवन को अमर बना रहे हैं। अमर होने के लिए या तो अमृत का पान बहुत जरूरी है या कथामृत का पान। ये कथामृत का रसपान आप नित्य निरंतर कर रहे हैं तो इससे आपके कलियुग में कलियुग जन्य कल्मष, कलियुग द्वारा उत्पन्न जो कल्मष है, पाप संताप, संपूर्ण कल्मषों का यहां पर क्या होगा? प्रक्षालन होगा। सारे पाप धुल जाएंगे, ताप धुल जाएंगे, संताप धुल जाएंगे। आप निर्मल बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे। मन निर्मल, तन निर्मल, हृदय निर्मल, भावना निर्मल, पूरा जीवन निर्मल होगा। ऐसे भक्ति से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का सांगोपांग जितना हो सके, श्रीमद् भागवत का रस, श्रीमद् भागवत का सार आपके समक्ष रखा जा रहा है। आप श्रवण कर रहे थे गंगा अवतरण की कथा। जब गंगा धरती पे आने लगी तो राजा भगीरथ से एक प्रश्न करती है कि राजा, धरती पे मुझे उतार तो रहे हो, वहां इतने सारे पापी लोग हैं, उनका पाप धोते धोते मैं मलिन हो जाऊंगी, उनका सारा पाप मेरे ऊपर आ जाएगा, फिर मेरा पाप कौन धोएगा? जगत के पापियों का पाप तो मैं ढो डालूंगी, पर मेरे ऊपर जो उनका पाप चढ़ेगा उस पाप को कौन धोएगा? पहले ये बताओ। तो राजा भगीरथ कहते हैं, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्टा लोक पावना हरंत्यग्रम तेंग संगात ते स्वास्ते ह्यगभिद्धरी। कहा, अरे गंगा मैया घबराओ नहीं, तुम्हारे किनारे पे स्नान करने के लिए ऐसे ऐसे परमहंस साधु चल करके आएंगे, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति चल करके आएंगे, हर प्रकार से माया मोह से निवृत्त सन्यासी चल करके आएंगे, भक्त आएंगे, जगत को पावन करने वाले महापुरुष चल करके आएंगे। वो जब स्नान करेंगे ना तो गंगा मैया तुम्हारा पाप का हरण हो जाएगा। आप सबके पाप का हरण करोगे और आपका पाप का हरण तो साधु संत ही करेंगे। इसलिए
चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से गंगा को धरती पे उतार करके लाए थे। ये श्रीमद् भागवत में भगवान के सूक्ष्म से सूक्ष्म लीला का भी चित्रण किया गया है, अत्यंत सूक्ष्म लीला का भी। पर उस लीला को सुनने से पहले तर्क रहित बनना पड़ेगा। जो तर्क बुद्धि से सुनेगा वो भागवत या वेद या प्राणनाथ जी की वाणी या बीतक कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तर्क बुद्धि को एक तरफ छोड़ करके सत्य बुद्धि को अपना करके, ये जो परमात्मा ने किया है सत्य है, परमात्मा ने जो किया है वो अच्छा किया है। हमारी बुद्धि उन तक नहीं पहुंचती, हमारी जो है सोच उन तक नहीं पहुंचती। वो महान है इसलिए उन्होंने किया है। परमात्मा ने क्या किया वो हम नहीं कर सकते, परमात्मा ने क्या कहा वो हम कर सकते हैं। उन्होंने हमें क्या कहा वही हमें करना है, उन्होंने क्या किया वो हमको नहीं करना है, क्योंकि हम परमात्मा के समान नहीं है, परमात्मा के बरोबरी हम नहीं कर सकते। हमारे लिए उनका उपदेश क्या है, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनकी लीला बड़ी सूक्ष्म होती है, जड़ बुद्धि के द्वारा कोई उसको पकड़ नहीं सकता। कहते हैं यत्तत् ब्रह्म परम सूक्ष्म मा शून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेवेते यम गृह्णन्ति ही सत्वता। कहते हैं वासुदेव श्री कृष्ण जो परमात्मा है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उनकी लीला भी अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए ऐसे परम सूक्ष्म परम सत्य परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए गहराई में उतरना होगा। हमको भी उसी तरह बुद्धि को बारीक बना करके, बुद्धि को पवित्र बना करके, सूक्ष्म बना करके प्रवेश करना होगा। स्थूल बुद्धि से परमात्मा की लीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये सब बातें हैं। और श्रीमद् भागवत जब देवचंद्र जी महाराज ने श्रवण कर लिया, श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए, तो देवचंद्र जी महाराज को तारतम देने के बाद उन्होंने क्या कहा, ए भागवत कागज तुम्हारा, ए तुम ही खोलो कलाम और कोई ना खोल सके, ए जो खलक आम। का देवचंद्रा ये भागवत तुम खोल सकोगे, आम खलक भागवत को नहीं खोल पाएगी। उनको चार अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान ही नहीं होगा, इसलिए तुम खोलो इसको, तारतम के माध्यम से भागवत को खोलो। इस प्रकार भी उन्होंने बताया। इसीलिए कृष्ण की त्रिधा लीला आप सबके समक्ष खोल करके बताया जाएगा कल से। आज रामलीला पुरुषोत्तम श्री राम भगवान को क्या कहा जाता है, श्री राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम भगवान ने समाज में मर्यादाएं बनाई। जब मर्यादित समाज तैयार होता है तो ये लीला करने के लिए परब्रह्म श्री कृष्ण उतर करके आते हैं। इसीलिए भागवत में जहां भी कृष्ण कथा शुरू होती है उसके पूर्व राम कथा आती है। तो आइए कुछ देर राम कथा का हम आस्वादन करते हैं। राजा खटवांग जिन्होंने 2 घड़ी में भगवत चरणारविंद को प्राप्त किया था, उनके पुत्र दीर्घबाहु वे परम यशस्वी रहे। उनके पुत्र रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। तो महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजपाट का संचालन करते थे। कहा जाता है कि महाराज दशरथ अपने रथ पे सवार होकर के स्वर्ग की यात्रा भी करते थे। इंद्र को भी सहयोग करने के लिए पहुंच जाया करते थे। बड़े प्रतापी महाराज थे, पर उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण मन ही मन दुखी थे।
एक रोज ऋषि श्रृंग को बुला करके उन्होंने कहा कि ऋषि जी, एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए, पुत्र प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ होना चाहिए। ऋषि श्रृंग ने विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। हवन करते गए, हवन करते गए, तो हवन कुंड में से एक दिव्य पुरुष एक बटलोई में खीर लेकर के प्रकट हो गया और उसने कहा, ये पुत्र प्राप्ति के लिए खीर है, महाराज अपने तीनों रानियों को बांट दीजिए तो आपके यहां सुंदर सुपुत्र का आगमन होगा। दशरथ ने उस बटलोई को लिया और अपने तीनों रानियों को उन्होंने बांटा। तो बांटने से क्या होता है कि कौशल्या के गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु के 12 कला अवतार स्वरूप श्री राम भगवान का प्राकट्य हो जाता है। फिर कैकेयी जो थी उनके द्वारा भरत जी का जन्म होता है। फिर सुमित्रा के द्वारा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। तो इस प्रकार से दशरथ का घर हरा भरा हो गया कि उनके यहां पर अब 3 रानियों से 4 पुत्र। ठुमक चलत रामचंद्र, बचपन से ही प्रभु राम ठुमक ठुमक करके चलते हैं। घर में बड़ा आनंद का विस्तार हो रहा है। आनंद उत्सव, राम जन्म उत्सव मनाया गया। तो इस प्रकार से संपूर्ण भगवान राम ने बाल लीला अपने अयोध्या में राज दरबार में महाराज दशरथ सहित माताओं को और वहां के सभी प्रजा को बाल लीलाएं दिखाई। बाल लीला संपूर्ण होने के बाद जब अध्ययन का समय आया तो विश्वामित्र जी तपस्या करते थे, परंतु मारीच और सुभाव नाम के असुर आकर के उनके यज्ञ मंडप में कभी मांस डाल देते थे, कभी हड्डियां डाल देते थे, बड़ा तंग करते थे। ये असुर रावण से प्रेरित थे। तो उन्होंने राजा दशरथ से आकर के कहा कि महाराज, आपके चारों बालक विद्या अध्ययन करने के योग्य हो गए हैं, इसलिए मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे यज्ञ की भी रक्षा करेंगे और मेरे द्वारा ये अध्ययन भी करते रहेंगे, ज्ञान प्राप्ति करते रहेंगे। दशरथ ने अपने चारों बालकों को विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए भेजा और जाते जाते ताड़का का, सुबाहु इत्यादि असुरों का वध करते हुए फिर एक जगह गौतम की पत्नी अहिल्या श्राप बस पत्थर बनी हुई थी। भगवान राम ने चरण स्पर्श करके उनको भी श्राप मुक्त किया और विश्वामित्र के उस आश्रम में रह करके हर प्रकार से उनके यज्ञशाला की रक्षा करते रहे, अध्ययन करते रहे, ज्ञान प्राप्ति करते रहे। फिर ज्ञान प्राप्ति कर लेने के बाद राजा जनक के यहाँ जो सीता महारानी कहा जाता है, जनकपुर के राजा जनक विदेही थे, उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। एक रोज उन्होंने अपने हाथ से हल चलाया, हल चलाने लगे खेती करने के लिए और अपने प्रजाजनों को खेती का शुभारंभ करने के लिए उन्होंने हल चलाया, यज्ञ हवन इत्यादि संपन्न करके। तो जैसे ही हल चलाया तो एक स्वर्ण मंडित एक बक्सा वहां से निकला और उसमें से एक कन्या उनको मिल जाती है। वही लक्ष्मी स्वरूपा सीता महारानी होती है। सीता महारानी जब स्वयंवर के योग्य हो गई तो वर ढूंढ रहे थे कि मेरी कन्या का सुयोग्य वर कौन होगा। चारों तरफ राजा जनक ने स्वयंवर की बातें सब जगह समाचार भेज दिया सारे राजकुमारों के पास। तो उस समय सब सर्वत्र से राजकुमार जनकपुरी पहुंच जाते हैं। इधर विश्वामित्र के पास भी समाचार आया कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। तो राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी वहां जाकर के पहुंचते हैं। एक शिव जी का धनुष था और राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि इस धनुष में जो धागा चढ़ाएगा, डोरी चढ़ाएगा, वही सीता से स्वयंवर कर सकता है, सीता उसी को स्वयंवर करेगी। तो
100 बड़े बड़े बेद उस धनुष को उठा करके यज्ञशाला में ले करके आए थे। इतना वजनदार धनुष, बहुतों ने उसको उठाने के लिए प्रयास किया पर किसी से नहीं उठा। जब विश्वामित्र जी ने प्रभु राम की ओर इशारा किया तो खेल खेल में बच्चे जैसे तिनके को उठा करके तोड़ डालते हैं, इस प्रकार से प्रभु राम ने उसको उठा करके उसको तीन टुकड़ा कर दिया। तो सीता का स्वयंवर हो जाता है। स्वयंवर होने के बाद अन्य भाइयों का सीता जी के बहनों के साथ विवाह हो जाता है। भव्य रूप से विवाह संपन्न हो जाने के बाद फिर अयोध्या लौट करके आते हैं। अयोध्या में बड़े खुशी के साथ महारानियां और बहुएं, महाराज दशरथ, चारों राजकुमार रह रहे थे। किसी कारणवश कई देश में भरत और शत्रुघ्न को जाना पड़ा। तो इधर क्या होता है कि एक दिन महाराज दशरथ ने एक आईना देखा। आईना देखा तो उन्होंने क्या देखा कि अपने कान के पास जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। उनको लगा ओहो बुढ़ापे आ गई है, क्योंकि अब बहुत दिन राज्य हम नहीं कर पाएंगे। श्री राम को, मेरा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राज्य सौंपना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोच करके फिर उन्होंने क्या किया कि गुरु वशिष्ठ से उचित मुहूर्त उन्होंने निकलवाया। मुहूर्त तो जल्दी निकल आया, परंतु महारानी कैकेयी ने अपने 2 वादे जो राजा उनके सामने प्रतिज्ञा कर गए थे, तो 2 वादे मांगने लगी। मंथरा ने उनका दिमाग घुमा दिया और 2 उन्होंने क्या मांगा, वचन मांगा कि श्री राम को 14 साल के लिए वनवास हो और मेरा पुत्र भरत राजा बने। दशरथ चाहते तो नहीं थे, परंतु पहले जो स्वर्ग में युद्ध करने के लिए चले गए थे तो कैकेयी ने उनका साथ दिया था, वचनबद्ध थे, इसलिए दशरथ कुछ बोल नहीं पाए, केवल रोते ही रहे कि अब क्या होगा। श्री राम भगवान समझ गए तो उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे पिताजी, हम रघुकुल के हैं और रघुकुल में ये रीत परंपरा चली आ रही है कि अगर वचन कोई देता है तो वचन से मुकरना नहीं चाहिए, वचन वापिस नहीं होना चाहिए। प्रभु राम ने कहा कि आपने वचन दिया है महारानी कैकेयी को, तो वचन पूरा होना चाहिए। मैं 14 साल के लिए वनवास में जाऊंगा और मेरा भाई भरत राज्य का संचालन करें। मैं वनवास में चला जाऊंगा पिताजी, इसमें जरा भी मुझे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। तो जब रामचंद्र जी वनवास जाने की तैयारी करने लगे तो सीता महारानी कहने लगी मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं भी आपके साथ साथ चलूंगी। अरे सीता, तुम्हारे कोमल पांव हैं, जंगल में कांटे लगते हैं, बड़े बड़े पत्थर वहां पर होते हैं, उनके ऊपर से चलना होगा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, वो कठिन भूमि में कोमल पांव लेकर के कैसे चल पाओगी? मैं हर कष्ट को सहन कर लूंगी, क्योंकि यही तो पतिव्रता धर्म है। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी कहने लगे भैया राम, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो श्री राम भगवान, सीता जी और लक्ष्मण तीनों वनवास की यात्रा करते हैं। तो वनवास जाते जाते बीच में राजा गुह से, जो जंगल का एक राजा था, उसके साथ मुलाकात होती है, दोस्ती होती है। आगे जाकर के गंगा पार करना था तो नाविक नौका लेकर के आता है, उस नौके में प्रभु सवार हो जाते हैं और उस पार कर देता है। उस पार करने के बाद उसको कुछ देने की इच्छा होती है, तो एक स्वर्ण अंगूठी उतार करके प्रभु राम उसको देने लगते हैं। तो कहता है प्रभु मुझे मत दीजिए। प्रभु राम ने कहा ये ले लो। अरे मल्लाह, तुमने उतराई का कुछ तुमको लेना होगा, क्योंकि इसी से तो तुम गुजारा करते हो, नहीं लोगे तो कैसे गुजारा होगा। तो मल्लाह ने उस समय क्या कहा,
नाई से न नाई लेता, धोबी न धुलाई देता, देके उतराई नाथ जाति न बिगाड़ियो। मेरो घाट आए नाथ तो ही को उतारियो, तेरो घाट आओ नाथ मोही को उतारियो। वो कहता है मल्लाह कि हे प्रभु, नाई दूसरे नाई का केस काटना हो तो पैसा नहीं लेता है, नाई से न नाई लेता, धोबी न धुलाई लेता। एक धोबी दूसरे धोबी से कपड़ा धुलाएगा तो एक ही जाति के होते हैं, आपस में लेन देन नहीं होता है। इसी प्रकार से आप और हम भी एक ही जाति के हैं। मैं नदी से पार करता हूं, आप भवसागर से पार करते हैं, हम दोनों मल्लाह हैं, इसलिए आप उतराई क्यों देते हैं? आज आप मेरे घाट में आए तो मैंने आपको पार उतार दिया, कल मैं मरने के क्षण में आपके घाट पहुंच जाऊंगा, भवसागर के घाट में, तो आप मुझे उतार देना। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चित्रकूट में जाकर के पहुंचते हैं, ऋषियों के आश्रम में, अत्रि अनुसुईया के आश्रम में सत्संग करते हैं। इस प्रकार से प्रभु की लीला तो अपरंपार है। भगवान राम ने ज्यादा से ज्यादा समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया, वनवास का अधिकांश समय। भरत आते हैं, भरत आकर के अपनी माँ को अपशब्द व्यक्त करते हैं कि माँ ये तुमने क्या मांगा? प्रभु राम वो केवल हमारे भाई नहीं है, वो तो प्रभु हैं, उनको वनवास में भेजा। सीता महारानी मेरी भाभी कैसे वनवास में रहते होंगे, उनको वापस लाना होगा। मैं राज संचालन नहीं करूंगा, मैं तो उनका दास हूं, सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं, उनको वापस लाना होगा। सब गुरुजन उसे बीच में दशरथ श्री राम भगवान को वनवास में भेजा तो इतने दुखी हो गए कि राम राम करते हुए उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। फिर दशरथ की अंत्येष्टि करने के बाद सारे भरत अपनी सेना और गुरुजन माताओं को भी लेकर के प्रभु राम को लौटाने के लिए वनवास में पहुंचते हैं, पर प्रभु राम माने नहीं। कहने लगे, हे भैया भरत, जो वचन है उसको पूरा करना चाहिए, तुम राज्य का संचालन करो, मैं वनवास की ये जो यातनाएं हैं ये पूर्ण करके आऊंगा। भरत ने कहा, मैं राज सिंहासन में नहीं बैठ सकता। तो प्रभु राम ने अपने पादुकाएं दी, पादुका को सिर में चढ़ा करके भरत लौट करके उसी पादुका को राज सिंहासन में रख करके खुद नंदीग्राम में जा करके एक तपस्वी की भांति वो 14 साल गुजारते हैं। इधर प्रभु राम चित्रकूट के बाद फिर पंचवटी की यात्रा करते हैं। पंचवटी में जाने के बाद क्या होता है कि रावण के भेजे हुए असुर वहां पर आते थे। शूर्पणखा नाम की रावण की बहन आकर के प्रभु राम से कहती है कि तुम तो बड़े सुंदर पुरुष हो, मेरे से शादी कर लो। तो प्रभु राम ने कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी भी साथ में है, सीता। तो ये दूसरा युवक तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरा भाई है, तो इसको बोलो मेरे से शादी करे। वो राक्षसी थी, असुरी बुद्धि वाली थी। तो कहा उसी से जाकर के पूछ ले, अगर वह स्वीकार करता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं। लक्ष्मण से जाकर के शूर्पणखा कहती है कि अरे सुंदर पुरुष, मेरे को पत्नी के रूप में अपना लो। तो लक्ष्मण कहते हैं, अरे स्त्री तुम कैसी हो? कहां महारानी बनने का स्वप्न देख रही थी और कहां दासी बनने चली आई? अभी अभी यही बात प्रभु राम से कर रही थी ना। प्रभु राम से संपर्क करते तो महारानी बन जाती, मैं तो उनका सेवक हूं, मेरे से शादी करोगी तो दासी बन करके जीवन भर गुजारना पड़ेगा। कहने लगी, मुझे दासी तो नहीं बनना है, मैं तो महारानी बन करके रहूंगी। प्रभु राम ने कहा, मैं तो विवाहित हूं और एक पत्नी व्रता धर्म को मैं पालन करता हूं। कहा, ये सीता जी का तो मैं अभी खा जाऊंगी। प्रभु राम ने कहा, ये राक्षसी है, केवल बनवटी सुंदर रूप लेकर के आई है, इसलिए लक्ष्मण मेरा आदेश है, इसके नाक कान को काट दो ताकि ये जैसे अंदर से कुरूप है बाहर से भी कुरूप बन जाए। लक्ष्मण ने आदेश का पालन किया, बाहर से भी कुरूप बना दिया। रोते हुए रावण के दरबार में जाती है कि श्री राम ने मेरी बेइज्जती की। जब सीता के विषय में चर्चा करती है तो रावण सोचता है कि मैं तो विश्व विजयी हूँ, विश्व के सारे सुंदर सुंदर चीजें मेरे लंका में ही है,
तो सीता का भी हरण करके मैं लंका में लेकर के आता हूं, ऐसा सोच करके अब रावण सीता हरण की तैयारी करता है। तो मारीच को उसने एक स्वर्ण मृग बना करके, स्वर्ण का सोने का हरिण बना करके, जहाँ पंचवटी में कुटिया में रहते थे वहाँ से वो हरिण गुजरता है। तो सीता जी को मन में इच्छा होती है कि हरिण तो ये स्वर्ण कलर का है, सोने का रंग है उसका, मुझे उसका वस्त्र पहनना है, ऐसा करके उन्होंने इच्छा जाहिर की। तो प्रभु राम उसको मार करके उसका वस्त्र बनाने के लिए, ये तो एक सब लीला है, लीला हो रही है, न मारना है न कुछ करना है। प्रभु राम उसके पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ पड़े। लक्ष्मण को कहा कि सीता जी की रक्षा तुम करना। लक्ष्मण जी सीता जी की रक्षा कर रहे थे, पर उस समय हाय लक्ष्मण करता हुआ बाण लगने के बाद वो मारीच इस तरह चिल्लाता हुआ मरने लगा। तो सीता जी ने सोचा कि श्री राम भगवान के ऊपर कोई आपत्ति आई है, जाओ लक्ष्मण बचाओ, भैया के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ गई है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं जा सकता, आपकी रक्षा कौन करेगा, नहीं जाओ। तो उस समय एक लक्ष्मण रेखा खींच करके गए कि भाभी जी इससे बाहर नहीं निकलना। पर उसी समय रावण भिक्षा मांगने के लिए आ गया ब्राह्मण के भेष में और कहा ये रेखा से बाहर आकर के मुझे भिक्षा दो। रेखा से बाहर गई तो सीता जी का हरण हो जाता है। इससे हमें यही समझना है कि माताओं बहनों को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहिए। जहाँ लक्ष्मण रेखा पार कर लेती हैं तो विपत्तियां आ जाती है। रावण हरण करके ले जाता है। तो उस समय जटायु के साथ युद्ध भी होता है। जटायु ने छुड़ाना चाहा, परंतु वृद्ध होने के नाते रावण के सामने कोई जोर चला नहीं और लंका में लेकर के पहुंच जाता है। इधर प्रभु राम लक्ष्मण लौट कर आते हैं तो कुटिया खाली देखने के बाद सीता की तलाश में निकलते हैं। वन वन में ढूंढते हैं, वहां के वृक्षों को बेलियों को भी पूछते हैं कि अरे वृक्ष बेलियों तुम लोगों ने क्या मेरी सीता को देखा। तो ऋषियों के आश्रम में भी जाकर के पूछते हैं। तो देखिए श्री राम भगवान के जीवन चरित्र को जब भी हम सुनते हैं तो जिस समय सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो सीता जी के साथ और बहुत सारी सहेलियां भी और बहुत सारी सखियां भी सीता जी के साथ साथ आई थी। सीता जी ने स्वयंवर किया तो सब और सखियां भी सोचती हैं कि ऐसा मौका हमको भी मिलता तो हम भी प्रभु राम को स्वयंवर करते, इतने सुंदर पुरुष हैं, ऐसा मौका कब मिलेगा। तो प्रभु राम ने मन ही मन में कहा कि देवियों तुम सबकी इच्छा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में पूरी कर दी जाएगी। अगले जन्म का अर्थ है कृष्ण जन्म में। फिर वन वन में प्रभु राम भटक रहे हैं तो ऋषियों के आश्रम में जाकर के भी पूछते हैं आप लोगों ने मेरी सीता को नहीं देखा। तो ऋषि महर्षियों ने कहा प्रभु राम हम भी तो आपके ही भक्त हैं, सीता के लिए तो आप इतने पागल बने हुए हैं, जितना प्रेम सीता जी से उतना ही प्रेम हम लोगों से भी कीजिए ना। तो प्रभु राम ने कहा यह मुश्किल काम है ऋषियों, अगर आप लोग कहते कि जितना प्रेम लक्ष्मण से उतना ही प्रेम कीजिए तो मैं अब भी करके दिखा देता, पर जितना प्रेम सीता से है वो प्रेम आप लोग पाना चाहते हैं तो इस जन्म में नहीं होगा। अगले जन्म में आप लोग गोपियां बन करके आ जाना और आपकी इच्छा कृष्ण जन्म में ही पूरी होगी। तो इस प्रकार से प्रभु राम जगह जगह वादा करते हुए वन वन में घूम रहे हैं। सुग्रीव से मित्रता हो जाती है। इसी बीच आप देखते हैं कि प्रभु राम वन वन में घूम रहे हैं, सीता जी की खोज रहे हैं। तो सबसे पहले मातंग ऋषि के आश्रम में सबरी से भी मुलाकात हो जाती है। सबरी के हाथ से झूठे बैर भी खा लेते हैं और नवधा भक्ति की शिक्षा देते हैं। फिर सुग्रीव से हनुमान जी से मुलाकात हो जाती है और जो बाली उनको सता रहा था छल के साथ उनका भी वध कर दिया जाता है। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या ये सब चारी। उन्होंने कहा तुमने ये अपने
अनुज अपने भाई की पत्नी को तुमने रख करके ये अन्याय किया है, इसलिए इसकी सजा यही है कि तुम्हें मौत की सजा दी जा रही है। उसके बाद सुग्रीव और हनुमान जी की सहायता लेकर के, जाम्बुवंत की सहायता लेकर के खोजी करते हुए लंका तक हनुमान जी पहुंच जाते हैं। अशोक वाटिका में त्रिजटा के साथ सीता महारानी ध्यान तपस्या में बैठी हुई है। अंगूठी गिरा करके सीता महारानी को श्री राम भगवान का संदेश देते हैं। फिर देने के बाद लंका दहन भी कर लेते हैं, पूंछ में आग लगा दिया जाता है, पूरा लंका दहन करके आते हैं। प्रभु राम बानर सेना तैयार करके फिर चलते हैं। रामेश्वरम में जाकर के रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं। फिर समुद्र को कहते हैं मार्ग दे मार्ग दे। समुद्र मार्ग नहीं देता है तो प्रभु राम धनुष उठा करके समुद्र के ऊपर प्रहार करने की तैयारी करते हैं। तो समुद्र उस समय शरणागत होकर के कहता है प्रभु आप जरूर जाइए, परंतु आप तो कैसे भी जा सकते हैं, मेरे ऊपर से भी जा सकते हैं, पर आने वाली प्रजा को भी लंका जाने आने में सुविधा हो, इसलिए एक सेतु आप क्यों नहीं तैयार करते। आप सेतु बना करके यहाँ से चले जाएं, पुल बांध करके यहाँ से चले जाएं तो हजारों आपकी बानर सेना को भी जाने में आनंद आएगा, सब प्रजा को भी खुशी होगी। प्रभु राम ने बानरों को आदेश दिया, सब बानर कोई पर्वत उठा करके, कोई पत्थर उठा करके, कोई वृक्ष उठा करके, सिर में उठा करके ला करके समुद्र में डाले जा रहे हैं। नल और नील नाम के जो बानर थे उनको ऋषियों का श्राप था कि जो चीज पानी में डाले वो डूबता नहीं था, इसलिए उन्होंने डालना शुरू किया। तो प्रभु राम विचार करते हैं कि मैं भी नल और नील कब तक डालते रहेंगे, मैं भी डाल करके देखूं। प्रभु राम ने अपने हाथ से डाला तो वो पत्थर नीचे चला जाता है। बड़े दुखी हो जाते हैं कि मैंने अपने हाथ से डाला तो गिर गया। जाम्बवंत जी बड़े समझदार थे, वो कहने लगे कि प्रभु आपके हाथ से जो छूट जाएगा उसको तो डूब ही जाना है, वो कहाँ से बचेगा, इसलिए आप अपने हाथ से किसी को छोड़े नहीं, पकड़े रखें। हनुमान जी दूर दूर से पहाड़ पत्थर पर्वत उठा करके ला रहे थे तो एक जगह बहुत बड़ा पहाड़ हनुमान जी को मिला और उसको हिलाने लगे, उसको जोर जोर से हिलाने लगे। तो पहाड़ से आवाज आती, अरे कौन है तुम? मैं श्री राम भगवान का दूत हूँ, हनुमान हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सेतु बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए। तो कहता है, वो पहाड़ कहता है कि एक शर्त पे मैं चल सकता हूं। कहो क्या शर्त है? जब तुम उठाओगे तो एक साथ जहां सेतु तैयार हो रहा है वहीं पहुंचाओगे, प्रभु राम के चरणों में पहुंचाओगे तो ही मैं उठूंगा, अन्यथा मैं हिलने वाला नहीं हूं, बीच में कहीं विश्राम नहीं कर पाओगे। तैयार हो? तो हनुमान जी ने कहा मैं तैयार हूं, बीच में कहीं मैं रुकूंगा नहीं, एक साथ जहां पुल बांधने का कार्य चल रहा है वहीं आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो पहाड़ को उठा करके वहां से ला रहे थे। आधे रास्ते पे लाने के बाद इधर से आवाज आई कि पुल बन करके तैयार हो गया है, अब बंदरों आगे पत्थर लाने की, पहाड़ लाने की कोई जरूरत नहीं, पुल तैयार हो गया है। तो हनुमान जी ने उस पहाड़ को बीचे में रख दिया। तो पहाड़ कहने लगा, अरे हनुमान तुमने अपना वादा भंग कर लिया, मुझे बीच में छोड़ दिया, तुम तो बोल रहे थे प्रभु के चरणों में पहुंचाऊंगा, ये क्या कार्य तुमने किया? तो हनुमान जी भी प्रभु के भक्त थे, बड़े वाचाल थे। उन्होंने कहा, अरे पहाड़ आप यहीं बने रहिए, अभी अगर आप चल करके जाओगे तो पुल के नीचे दबना होगा और हजारों बानर सेना आपको रोंदते हुए चले जाएंगे, आपके ऊपर पांव रखते हुए रोंदते हुए चल करके जाएंगे। आप यहाँ प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा आप करते रहेंगे। जब कृष्ण जन्म होगा तो कृष्ण जन्म के समय में आप गोवर्धन के रूप में परिचित होंगे, गोवर्धन पहाड़ के रूप में आपका प्रसिद्ध नाम होगा। और उस समय भगवान श्री कृष्ण आपको हथेली में उठा करके आपकी पूजा करेंगे। कहो पर्वत पांव तले रोदे जाना है या भगवान के हाथों में ऊपर उठ करके पूजा और आरती करानी है, भोग व्यंजन ग्रहण करना है? तो पहाड़ ने जवाब दिया, मुझे पांव तले नहीं रोदा जाना है, तुम यही छोड़ो,
भले तुमने बाधा भंगा किया पर तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो देखिए राम अवतार में जो जो कार्य अधूरे रह जाते कृष्ण अवतार में सारे पूरे होते हैं। फिर कहा जाता है पुल के ऊपर से सारी बानर सेना चलने लगी तो समुद्र की मछलियां आकर के प्रभु राम से कहते हैं प्रभु जी ये क्या है, ये सब पुल तो बानरों ने अपने शक्ति से पुल तैयार किया है, पर हम सब मछलियां मिल करके अपनी भक्ति से भी एक पुल तैयार करते हैं। आप हमारे पीठ के ऊपर से होकर के जाइए, क्योंकि ये भावना की पुल होगी। वो पत्थर और मिट्टी जोड़ करके वो पुल तैयार किया गया है, हम भावना की पुल बना रहे हैं, आप हमारे पीठ में से होकर के जाएं। प्रभु राम लंका में पहुंचते हैं और रावण हर प्रकार से तैयारी करता है। विभीषण उनको समझाते हैं कि सीता साधारण स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात जानकी माता है, लौटाओ उसको। पर रावण मानने को तैयार नहीं होता है, विभीषण को निकाल देता है। विभीषण भी प्रभु के शरण में आते हैं, श्री राम के शरण में आ जाते हैं। तो विभीषण को श्री राम भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो उस समय लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु ये तो शत्रु पक्ष से आया है, आपने आराम से इसको स्वीकार कर लिया। तो राम भगवान ने स्वीकार मात्र नहीं किया, कहा विभीषण बाद में लंका का राजा तुमको ही बना देता हूं, जब युद्ध हो जाएगा ना तो तुमको ही राजा बना दिया जाएगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अगर रावण शरण में आया तो आप क्या करेंगे? लंका का राजा तो इसको बना दिया और रावण शरण में आया तो विभीषण आया मेरे शरण, किया मैं लंकाधीश। अगर रावण शरण में आया तो करूं अयोध्याधीश। अगर रावण सीता जी को लेकर के शरण में आता है तो मुझे अयोध्या का राज नहीं चाहिए, अयोध्या में मैं रावण को बैठा दूंगा, पर उसको सद्बुद्धि आनी चाहिए। तो सद्बुद्धि उसमें कहां से आती, वो तो असुर था। फिर मेघनाथ कुंभकर्ण सबके साथ युद्ध होता है, भयंकर लंका में युद्ध होता है, सब मारे जाते हैं। रावण के साथ युद्ध होता है और भयंकर युद्ध में रावण को बार बार भगवान राम बाणों से प्रहार करते हैं, मरता नहीं है। बाद में विभीषण जी कहते हैं उसके नाभि में अमृत है, जब तक नाभि में बाण का प्रहार नहीं करोगे, अमृत का वो कुंड नहीं सुखाओगे, वो मरने वाला नहीं है, भले उसके सिर कितने बार कट जाए। जब नाभि में उन्होंने बाण प्रहार किया फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद प्रभु राम ने कहा कि लक्ष्मण ये राम तो बड़ा विद्वान, ये तो ऋषि कुल में पैदा हुआ है, अपने अहंकार के चलते द्वेष के चलते ये असुर बन गया है। इनके पिता विश्रवा और उनके पिता ये तो ऋषि कुल का है, बड़ा ज्ञानी है, वेदों का भी ये अच्छी तरह मर्म समझता है। जाओ लक्ष्मण जा करके इससे कुछ ज्ञान प्राप्ति करो। लक्ष्मण जी चले गए, मरने की घड़ी में था, प्राण निकल रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कुछ ज्ञान सुनने के लिए मैं आया हूं। तो रावण क्या कहता है? कहता है लक्ष्मण कोई भी बात कल पे मत छोड़ो, जो आज करना है आज ही करो। कल के भरोसे छोड़ोगे तो कल तो नहीं आएगा, काल आ जाएगा। मैंने बहुत सारा कार्य कल के भरोसे छोड़ा। तो रावण क्या कहता है? मैं स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाने की सोच रखता था कि सीढ़ी चढ़ करके सब लोग स्वर्ग चले जाएं, पर मैंने देखा अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, बरसों के बाद बनाएंगे, क्या जल्दी है। आज राम के बाण से मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरी इच्छा अधूरी रह गई, स्वर्ग जाने की सीढ़ी मैं नहीं बना सका। फिर कहता है कि सोना इतना कीमती है कि लंका में तो सोना ही सोना है, पर सोने में सुगंधी नहीं है। मैं सोचता था कि कोई दिन समय निकाल करके सोने में सुगंधी भी भर दूं, सोना से सुगंधी आने लगे तो लोग कितना खुश होंगे, मैं कर सकता था, पर कल के भरोसे मैंने छोड़ दिया। आज सोने में सुगंधी मैं नहीं भर सका। फिर रावण कहता ये सारी नदियां नीचे को बहती हैं, मैं सोचता था इनको ऊपर की ओर बहा दूं, उल्टी नदी बहा दूं, मेरे पास शक्ति थी, क्योंकि सब ये जो है दिक्पाल लोकपाल तो मेरे ही बस में थे, मैं नदियों को उल्टी भी बहा सकता था, वो भी मैंने कल पर छोड़ दिया और वो काम मेरे से नहीं हो सका। फिर कहता है ये जो गन्ना है
गन्ना खुद ही कितना मीठा होता है। मैंने सोचा इस गन्ने में कोई फल लगता तो फल और कितना मीठा होता। तो मैं गन्ने में फल लगाने के लिए सोचता रहा, पर वो भी मैंने कल पे छोड़ दिया कि करेंगे, अभी जिंदगी बहुत है, वो काम भी मेरे से नहीं हो सका। फिर कहता है चंदन में इतनी सुगंधी होती है, चंदन की लकड़ी में उसमें फूल नहीं निकलते। मैं फूल खिलाना चाहता था कि लकड़ी में इतनी सुगंधी है तो फूल में कितनी सुगंधी होगी। मैं चाहता तो उसमें मैं फूल खिला सकता था, पर वो भी मैंने कल पे छोड़ दिया। इसी लक्ष्मण, जो काम करना है, जो आज काम होना चाहिए आज ही होना चाहिए। ये रावण की शिक्षा भी मानने जैसी है। कल पर किसी बात को छोड़ना नहीं चाहिए। कल कहते कहते मृत्यु सामने आ जाती है। फिर सीता जी की अग्नि परीक्षा करके सीता जी को पुष्पक विमान में बैठा करके प्रभु राम वहाँ से जब लौटने लगे तो उस समय क्या होता है कि सारे बंदरों को उन्होंने कहा, बंदरों विदाई विदाई, आप लोगों ने मेरी बड़ी सहायता की सीता की खोज करने में, युद्ध लड़ने में। तो कहा जाता है कि उस समय इंद्र आए, कहने लगे प्रभु राम मैं क्या सेवा करूं। तो प्रभु राम ने कहा, इंद्र ये मेरे सारे बंदर बहुत सारे मर गए हैं, अमृत बरसा दो ताकि इन्होंने इतनी मेरी सहायता किया है सब जिंदा हो जाएं। तो आकाश से इंद्र ने अमृत बरसाई। अमृत बरसाने से क्या हुआ, सारे बंदर उठ करके खड़े हो गए, पर वहां राक्षस भी मरे थे, राक्षस एक भी नहीं उठा। कारण क्या है कि बंदर मरे थे तो आकाश के तरफ मुंह करके मरे थे, और असुर मरे थे तो जमीन के तरफ मुंह करके मरे थे। इसलिए उनके मुंह में अमृत नहीं गया, बंदरों के मुंह में अमृत चला गया, वो फिर से जीवित हो गए। प्रभु राम ने सबकी विदाई की लंका से ही। आप अपने गुफाओं में जाओ, कंदराओं में जाओ, पहाड़ों में जाओ और आराम से रहो, अब कोई लड़ाइयाँ आपसे नहीं लड़ाई जाएगी। तो सारे बंदर कहने लगे कि श्री राम भगवान भी कैसे हैं, एक भंडारा भी नहीं दिया। इतनी लड़ाइयाँ लड़ाई और एक भंडारा भी नहीं दिया। चल पड़े पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर के। तो प्रभु राम ने बंदरों को आशीर्वाद दिया कि बंदरों चिंता न करो, अगले जन्म में जब कृष्ण जन्म होगा ना, तुमको मुफ्त में माखन मिश्री खिला दिया जाएगा। आराम से माखन मिश्री खाते रहोगे, कोई मेहनत तुमसे नहीं कराया जाएगा। वृंदावन में आज भी बंदर मुफ्त में माखन मिश्री खाते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु राम अयोध्या लौट करके आते हैं, और आते ही भरत जी तो नंदीग्राम में थे, तपस्वी की तरह रहते थे। कहा जाता है कि जब भरत नंदीग्राम में विश्राम, पहले तो राज दरबार में विश्राम करने की तैयारी थी, परंतु उन्होंने देखा प्रभु राम तो वनवास में जमीन में सोते हैं, मैं सोने के सिंहासन पे सोऊं, ये दास का ये इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। तो जमीन में सोए तो उनको नींद नहीं आई। प्रभु राम तो घास फूस के ऊपर, पत्तों के ऊपर सोए हुए हैं, मैं गद्दी लगा करके जमीन में सोऊं। निकल गए दरबार से, नंदीग्राम में गए, वहां जाकर के जमीन में सोए तो भी उनको नींद नहीं आती है। सोचते हैं प्रभु राम भी जमीन में, मैं भी जमीन में, प्रभु के समान मेरा आसन हो गया, मैं तो उनका सेवक हूं। सेवक का आसन तो स्वामी के आसन से नीचे होना चाहिए। फिर एक हाथ गहरा गड्ढा उन्होंने खोदा, जितने में उनका शरीर आ सकता था, ऐसे लंबा गड्ढा खोद करके भरत उसमें सोए तो उनको नींद आई। उनको लगा मेरे प्रभु राम एक हाथ ऊंचे आसन में सोते हैं जमीन पर, और मैं उनका सेवक एक हाथ नीचे विश्राम कर रहा हूं। भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, ये रामायण पढ़ करके हम सीख सकते हैं। रामायण में बहुत शिक्षा है, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा की बातें हैं। फिर भरत को बुलाया गया और पादुका जो राज सिंहासन पे रखा गया था, भरत ने उठा करके प्रभु राम के आगे पादुका रख दिया। प्रभु राम को राज्याभिषेक किया गया और राम राज्य शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि धरती बहुत बार बनी, बहुत बार बहुत सारे युग बदलते रहे,
पर प्रजाओं को राम राज्य में जितना सुख मिला ऐसा सुख कभी नहीं मिला। राम राज्य की बातें हमेशा की जाती है। आज भी हमारे नेता लोग राम राज्य की बातें करते हैं। राम राज्य तो दे नहीं सकते पर उसका स्वप्न जरूर देखा करते हैं। राम राज्य में कोई दुखी नहीं होता था। कहते हैं राम राज्य में सिर्फ 2 लोग दुखी होते थे। 2 लोग दुखी होते थे। एक तो वकील लोग दुखी होते थे क्योंकि कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ होता नहीं था, इसलिए उनको केस नहीं मिलता था, तो वकील लोग बड़े दुखी होते थे। वकीलों को तो कहीं लड़ाई झगड़ा, किसी की जमीन कोई हड़प ले तभी तो उनका धंधा चलता है। दूसरे डॉक्टर लोग भी, जो वैद्य और डॉक्टर होते थे, वो लोग भी बड़े दुखी थे क्योंकि कोई बीमार होता ही नहीं था, तो उन लोगों का धंधा नहीं चलता था। बाकी सब सुखी थे। तो राम राज्य का संचालन करते हुए प्रभु राम एक दिन, सब प्रजा तो सुखी है ना, घूमते हुए जा रहे थे। तो श्रीमद् भागवत में रामायण केवल 2 अध्याय में है। संक्षिप्त में रामायण यहाँ पर रखा गया है। प्रभु घूम रहे थे तो घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या पाया कि एक आदमी अपनी पत्नी को रात को 12 बजे पीट रहा है और पीटते हुए कहता है कि तू कुलटा है और पर पुरुष के यहाँ जाकर के तू मेरे पास फिर चल करके आई है, तेरे को नहीं रखूंगा घर में। मैं राम थोड़े ही हूं कि सीता जी का हरण हो गया फिर भी अपने राज दरबार में लेकर के आए, मैं ऐसा नहीं हूं। इस तरह से पत्नी को पिट रहा था। तो प्रभु राम बड़े दुखी हो गए। ओहो, मेरे राज्य में एक व्यक्ति सुखी नहीं है। सीता जी को रखने से उसके मन में पीड़ा हो रही है। फिर सीता जी को वनवास दे दिया गया और वाल्मीकि के आश्रम में सीता पहुंच जाती है। वहीं लव और कुश का जन्म होता है। और प्रभु राम एक बार राजसूय यज्ञ करने लगे तो अकेले यज्ञ संपन्न नहीं होता था। फिर सोने की सीता बना करके उन्होंने यज्ञ संपन्न कर लिया। सब सुखी हैं राम राज्य में। उन्होंने वर्षों तक राम राज्य का सुख दिया। फिर बाद में उन्होंने एक रोज उनको पता लग गया कि सीता महारानी अंतर्ध्यान हो गई हैं। अपने दोनों लड़कों को वाल्मीकि जी को सौंप करके वो धरती में समा गई हैं। तो प्रभु राम ने सोचा मेरी लीला भी अब पूरी होने वाली है। तो प्रभु राम ने भी क्या किया कि कहा मैं भी अब साकेत धाम लौटता हूँ, मैंने अपनी लीला पूरी कर ली है। तो उस समय प्रजाजन कहने लगे महाराज आपके राम राज्य में इतना सुख मिला, अब आपके जाने के बाद ये सुख नहीं मिलेगा, हमें भी साकेत धाम लेकर के चले जाइए। तो प्रभु राम ने कहा तुम लोगों का तो पाप पुण्य बचा हुआ है। तो कहा क्या हुआ, आप उसको पार कर दीजिए। तो एक अमृत का कुंडा सरयू नदी के किनारे खोदा गया। उस अमृत के कुंड में प्रभु राम डाल देते हैं। दिव्य शरीर धारण करके बहुत सारी प्रजा भी साकेत धाम को जाती है। और उस समय सब जाने लगे तो अंत में प्रभु राम भी लक्ष्मण जी भी साकेत धाम में जाते हैं। इस प्रकार से ये रामलीला क्या है, पुरुषोत्तम जो श्री राम भगवान है, लीला पुरुषोत्तम नहीं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने जगत में मर्यादाएं बांधी कि अपने पिता का वचन कैसे पूरा करना चाहिए। सीता महारानी ने ये मर्यादा दिखाई कि पतिव्रता धर्म किसको कहा जाता है और प्रजा को सुखी रखने के लिए राजा कैसे होना चाहिए, भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, लक्ष्मण ने और भरत ने करके दिखाया। तो सारा राम कथा हम श्रवण करते हैं। राम कथा कोई 1 घंटे में सुनाने की कथा तो है नहीं, परंतु ये तो बरसों बरस लोग सुनते हैं। आज हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी रामायण पाठ करने वाले, राम कथा सुनने वाले लाखों लाख जनता है, श्री राम भगवान की भक्ति करते। दुनिया में 2 ही कथा तो प्रसिद्ध है, राम कथा और कृष्ण कथा। कृष्ण कथा को भागवत कहा जाता है, राम कथा को रामायण कहा जाता है। तो ये राम कथा भी अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि भी अनंत है, हरि कथा भी अनंत है। पर एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम जगत पसारा, तीसरा राम
एक राम घटघट बैठा, दूसरा राम दशरथ का बेटा, तीसरा राम जगत पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। ज्ञानी जन कहते हैं कि एक राम तो हमारे घटघट में है, आत्मा राम। आप सबके अंदर आत्मा है, वो आत्मा राम तो घटघट में है, उसके बिना कोई जी नहीं सकता। दूसरा राम दशरथ के बेटे हो गए, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की, प्रजाओं को सुखी किया। और फिर कहते हैं तीसरा जो राम है वो इस संसार के अंतर्गत सृष्टि का संचालन कर रहा है। और चौथा राम सबसे न्यारा है, वो परब्रह्म परमात्मा है, वो अक्षरातीत हैं। तो इस प्रकार से राम के रहस्य को समझना चाहिए। और इतना हो जाने के बाद अब राम कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 9वें स्कंद में ही इक्ष्वाकु वंश के अन्य शेष राजाओं का यहाँ पर वर्णन मिलता है। राजा निमि के वंश का वर्णन यहाँ पर मिलता है। फिर सूर्य वंश की कथा को यहाँ पर विराम देते हुए सुखदेव मुनि महाराज चंद्र वंश की कथा प्रारंभ कर देते हैं। तो चंद्र वंश में चंद्रमा के पुत्र पुरुरवा और उनके द्वारा जो संतान की वृद्धि होती है, इस प्रकार से उस संदर्भ में भी, और चंद्रमा के द्वारा जो बुध का जन्म हुआ और बुध के और इला के द्वारा पुरुरवा का जन्म हुआ था, ये सारी कथाएं भी यहाँ पर सुनाते जा रहे हैं। एक रोज महाराज पुरुरवा विचरण कर रहे थे, अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उस समय के राजा 7 द्वीप में राज्य किया करते थे और सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। तो एक रोज ये भ्रमण में थे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदरी स्वर्ग के उर्वशी घूमते हुए उनके पास आ रही है। तो उन्होंने कहा, अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? कहा, मैं आपकी तरह एक सुंदर पुरुष को पति के रूप में वरण करने के लिए निकली हुई हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अविवाहित हूं, इसलिए तुम मेरे यहाँ ही रहो और महारानी बन करके हर प्रकार से राज्य सुख का उपभोग करो। तो कहती है, 2 भेड़ के बच्चे मेरे पास हैं, इन भेड़ के बच्चों को आप सुरक्षा दे सकें तो मैं अवश्य ही रहूंगी। उन्होंने कहा, मैं राजा हूं, सब प्रजा को मैं सुखी रख सकता हूं, तो 2 भेड़ को मैं नहीं रख सकता, जरूर रखूंगा। उनके लिए सारा प्रबंध उन्होंने कर लिया और उस अप्सरा के साथ उनका समय यापन होने लगा। पर एक रोज इंद्र ने कहा, ये अप्सरा तो उर्वशी तो कहीं खो गई, उसके बिना तो स्वर्ग सुनसान लगता है, उसके नृत्य और कलाओं के बिना तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा है। जाओ गंधर्वों, जाकर के उसकी तलाश करो। तो गंधर्व आए तो देखा उर्वशी तो पुरुरवा के साथ विवाह करके सांसारिक जीवन यापन कर रही है। ये तो माया के खेल में अलमस्त बनी हुई है, ये लौटने वाली नहीं है। इसको लौटाना हो तो इसके 2 भेड़ को किसी तरह अपने बस में करके, जिनको ये अधिक प्यार करती है, उनको ले जाना चाहिए। तो जब गंधर्व आकर के भेड़ को उठा करके ले जाने लगे तो आकाश में बे 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 करते हुए भेड़ की आवाज आने लगी। तो उर्वशी पुरुरवा के साथी कहने लगे, अरे महाराज, आप तो अपने आप को शक्तिशाली बताते हैं, मेरे 2 भेड़ की आप रक्षा नहीं कर सके, आपके साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आप जिस वादा को आपने नहीं निभाया, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। ऐसा करके वो वहां से चली जाती है। महाराज पुरुरवा बहुत खेद व्यक्त करते हैं, वन वन में विचरण करते हैं। फिर बाद में कुछ समय के बाद फिर उर्वशी से मुलाकात हो जाती है। तो वो कहती है, ठीक है, मैं साल में एक बार आपसे मिला करूंगी, इस प्रकार आप सृष्टि का विस्तार कर सकते हैं। ये कथा भी यहाँ पर आती है। और इसी के साथ फिर आगे जाकर के चंद्र वंश में ही जमदग्नि का, परशुराम जी के ये चरित्र का भी वर्णन यहाँ पर आ रहा है। पर इसके पूर्व सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को एक मार्गी की बात कहते हैं। एक एव पुरा वेदा प्रणवो सर्ववांगमया, कहते हैं, हे राजा, उस समय बहुत सारे धर्म नहीं थे, बहुत सारे धर्म ग्रंथ नहीं थे, 4 वेद भी नहीं थे, एक ही वेद था। और एक वेद में भी ज्यादा ऋचाएं नहीं थी, केवल ओमकार, प्रणव ओमकार मंत्र, बस उतना ही वेद था।
और भगवान नारायण ने उस समय सबके इष्ट थे, ज्यादा देव भी उनकी उपासना भी उस समय नहीं की जाती थी। परंतु जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, वेद भी 1 से 4 बन गए और नारायण भी त्रिदेव में बढ़ गए, त्रिदेव से अन्य देव हो गए। इस प्रकार से अनेक देवी देवताओं की पूजा तो बाद में इसका विस्तार हुआ है, पहले ये सब नहीं था। फिर कहते हैं कि पहले सत्य इत्यादि युगों में मूर्ति की पूजा भी नहीं होती थी, परंतु समय पाकर के ज्ञानियों ने फिर मूर्ति की पूजा स्थापित कर दी। ये सारे ज्ञानपूर्ण बातें कहते हैं। तो जमदग्नि ये जो ऋषि थे, इनकी पत्नी का नाम था रेणुका और इनके पुत्र का नाम था परशुराम। परशुराम फरसा लेकर के बड़े बलशाली थे। तो एक बार क्या होता है कि है वंश का एक राजा था जो सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से वो प्रसिद्ध था। वो क्या करता है कि ये जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया, इन्होंने बड़ा सत्कार किया। राजा आया है, राजा का तो सत्कार होना चाहिए। तो ऋषि के पास एक कामधेनु थी। कामधेनु क्या करती थी, जितना दूध जरूरत है उतना ही दूध देती थी। मात्र दूध नहीं, धन धान्य से भी परिपूर्ण करती थी। जिसके घर में कामधेनु हो उसको क्या चाहिए, जिसके घर में पारिजात हो उसको क्या चाहिए, जो मांगो सो मिल सकता है। तो कामधेनु फिर ये राजा बोलने लगा कि ये ऋषि तो मेरे से भी सुखी हैं, मैं पूरे राज्य का संचालन करता हूं, पर मेरे पास कामधेनु नहीं है। तो जाते समय कहा कि ऋषि जी ये कामधेनु मुझे दे दीजिए, मैं राजा हूं, इसको मैं लेकर के जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते। उसने जबरदस्ती छीन लिया। गाय बाँ बाँ कर रही है और वो लेकर के अपने महिष्मती पूरी लेकर के चले गए। तो उस समय जब पिता बड़े दुखी हो गए तो परशुराम जी को लगा कि ओहो, हमारे पिता को दुखी करने वाला ये राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ये होता कौन है। मैं अपने तीर तर्कस से फरसा लेकर के इसके साथ युद्ध करूंगा। तो राजा की तो बहुत सारी सेनाएं थी, परशुराम अकेले थे। परंतु पिताजी को दुखी देख करके और कामधेनु को वापस लाने के लिए अकेले उन्होंने सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध किया और उसके 1000 हाथ को काट काट करके, फरसा से काट काट करके बाद में उसको भी उन्होंने मार गिराया। उसके बहुत सारे लड़के थे, भयभीत होकर के वो वापस चले जाते हैं कामधेनु लेकर के। फिर अपने पिता के पास हाजिर हो जाते, पिताजी आप दुखी मत होइए, और आपने जो है जिस गाय को आप ज़्यादा स्नेह देते थे वो आपके आश्रम में आ चुकी है। तो खुश हुए। पर सहस्त्रबाहु के लड़कों ने विचार किया कि हमारे पिता को भी मार गिराया परशुराम ने और गाय भी वापस ले लिया, तो हमें शांत होकर के नहीं बैठना चाहिए। फिर सब हथियार साज करके वो लोग चल करके आए। उस समय परशुराम जी वहाँ पर नहीं थे। इसी बीच में एक घटना होती है कि जो परशुराम की माता थी रेणुका, जमदग्नि इनकी पत्नी, एक रोज जल भरने के लिए कहीं चली गई तो गंधर्व लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे। अप्सराएं गंधर्व उसको बड़ी देर तक देखती रही और उसके बाद पूजा का जल लेकर के आई। तो ऋषि को पता लगा, पत्नी को डांटने लगे कि शुद्ध मन से जल भरना चाहिए, तू तो वहां नृत्य देख करके जल भर के आई है, ये जल अशुद्ध हो गया, इससे हम पूजा नहीं कर सकते। उन्होंने उनको बहुत डांटा और डांटने के बाद उन्होंने फिर कहा कि ऐसी अशुद्ध नारी को घर में रखना ठीक नहीं है। तो अपने पुत्रों को कहा, पुत्रों तुम लोगों को हिम्मत है तो अपनी मां को मार डालो। तो कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ। परशुराम जी को कहा तो कहा जो आज्ञा पिताजी, अगर आप भी आज्ञा करते हैं तो मैं अभी फरसे से मां को भी यहीं खत्म कर देता हूं। आदेश दिया, मां का सिर काट दिया। फिर काटने के बाद कहने लगे, बेटा वरदान मांग ले, मैंने जो कहा तुमने पूरा किया, तुम आज्ञाकारी बेटा है, वरदान मांग ले, क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा आप वरदान यही दीजिए कि मेरी मां पूरा जिंदा हो जाए, मेरी मां पुनः जिंदा हो जाए, मेरे भाई लोग पुनः जिंदा हो जाए, बस आप यही वरदान दीजिए। तो उन्होंने तथास्तु कहा और अपनी पत्नी को भी जानकारी होने नहीं दिया
पर ऋषि ने यही सोचा कि इसका पहले वाला शरीर दूषित हो गया था, अब उसका दोष कट गया है। इस तरह से उन्होंने उनको स्वीकार किया। फिर सहस्त्रबाहु के लड़के सारा युद्ध का सामग्री सजा करके आए और जमदग्नि को अकेले पा करके उनको मार दिया। मारने के बाद परशुराम ने सोचा कि इन लोगों ने मेरे पिता को खत्म किया है। ये क्षत्रिय है वंशीय जितने भी क्षत्रिय हैं धरती में जहां भी रहते हैं, मैं घूम घूम करके उनको वध करके ही रहूंगा। तो सारी पृथ्वी में 21 बार उन्होंने घूम घूम करके उन क्षत्रियों का संहार किया। ऐसे परम परशुराम जी शक्तिशाली थे। और जब शिव जी का धनुष तोड़ा प्रभु राम ने, तो परशुराम जी ने जाकर के वहां पर बहुत हल्ला मचाया कि कौन है ये सब तोड़ने वाला। तो उस समय लक्ष्मण जी ने उनको शक्ति का प्रदर्शन करके कि प्रभु राम कौन है उनको जब बता दिया। परशुराम जी के अंतर्गत 4 कला शक्ति थे, प्रभु राम में 12 कला शक्ति। वो 4 कला शक्ति 12 कला वाले ने खींच लिया। जैसे छोटा बल्ब जलाते हैं, बड़ा बल्ब जलाने से उसकी जो है रोशनी कम हो जाती है, रोशनी खींची जाती है। इस तरह से जब परशुराम को पता लगा तो प्रभु राम के तरफ वो नतमस्तक हो जाते हैं। ये भी एक अवतार, 24 अवतार में से एक अवतार माने जाते हैं। उसके बाद और बहुत सारे राजाओं के वंश का वर्णन यहाँ पर आता है, क्योंकि 9वां स्कंद तो वंशावली से भरा पड़ा है। तो ययाति, एक ययाति नाम के राजा का यहाँ चरित्र आ रहा है। शुक्राचार्य के लड़के का नाम था देवयानी, और एक वृषपर्वा नाम का एक दैत्य राज था, उसकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। दोनों में दोस्ती थी, देवयानी और शर्मिष्ठा में। और भी बहुत सारी कन्याएं, ऋषि कन्याएं साथ में रहा करती थी। तो एक रोज ये एक नहाने के लिए एक तालाब के पास ये सब कन्याएं पहुंच जाती हैं, और तालाब में एक तरफ वस्त्र उतार करके जल विहार करती हैं। बड़ी देर तक स्नान करती हैं जलाशय में, और स्नान हो जाने के बाद फिर क्या होता है, ये जो शर्मिष्ठा थी, जो दैत्यराज की पुत्री थी, उसने गुरुपुत्री का वस्त्र पहन लिया जल्दीबाजी में। कुछ ध्यान नहीं रहा, इकट्ठे कपड़े उतारे हुए थे। गुरुपुत्री जो देवयानी थी, उनका वस्त्र उन्होंने धारण कर लिया। तो बाद में देवयानी आती है तो अपना कपड़ा न मिलने के कारण उसको बड़ा गुस्सा आता है। फिर शर्मिष्ठा को डांटने लगती है कि तू कौन होती है मेरा कपड़ा पहनने वाली, हम तो ब्राह्मण कुल की कन्या हैं और तू असुर घराने में पैदा हुई है, तू हमारे बरोबरी नहीं कर सकती है। मेरे कपड़े को तुमने क्यों चुरा लिया, क्यों पहन लिया? हम ब्राह्मण तो इतने उच्च कुल के हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तो मेरे बरोबरी तू नहीं कर सकती। ऐसा करके गुस्से में अनाप शनाप बोलने लगी। तो उधर से वो भी कम नहीं थी, वो भी जोर जोर से बोलने लगी शर्मिष्ठा भी कि भूल से या किसी कारणवश ऐसा हो गया तो ये सब इतना तुम क्यों कर रही हो। इस प्रकार से आपस में दोनों के बीच में विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद क्या होता है, वो शर्मिष्ठा को भी इतना गुस्सा आया कि वो कपड़ा उसने कुएं में डाल दिया, कुएं के अंदर डाल दिया। अब देवयानी बिना कपड़े के हो गई, और सब कन्याएं तो घर लौट करके आई, वो कुएं में छुप करके बैठी रही। तो कहीं से ययाति महाराज लड़ाई लड़ करके उस रास्ते से जा रहे थे, तो उनको बड़ी प्यास लगी। प्यास लगने के बाद उन्होंने कुएं से पानी निकाल करके पीना चाहा, तो कुएं में छुप करके एक कन्या बैठी हुई है। उन्होंने देखा ये निर्वस्त्र है, तो अपना दुपट्टा महाराज ने दे दिया, दुपट्टा से शरीर को ढक करके बाहर निकल आई। तो फिर महाराज ययाति ने पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं तो शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, देवयानी हूँ। तो फिर महाराज ने क्या है, कुएं से वो बाहर नहीं निकल पा रही है किसी कारणवश, तो अपना हाथ दे करके बाहर निकाला। तो देवयानी कहने लगी कि महाराज आपने हाथ पकड़ लिया, अब
हमारे ब्राह्मण परिवार की कन्या को कोई क्षत्रिय हाथ पकड़ लेता है तो उसको कोई विवाह नहीं करता, इसलिए आपको अब मुझे अपनाना होगा। तो कहा ठीक है। फिर शुक्राचार्य जी से बातें हुई तो उस समय वहां पर इन्होंने अपने पिता से शर्त रखा कि महाराज से मेरी शादी होगी, पर ये जो शर्मिष्ठा और बहुत सारी कन्याएं जो मेरे साथ नहाने के लिए चली गई थी, अगर ये जीवन भर मेरी दासी बन करके उस दरबार में रहेंगे तो मैं इनसे विवाह करने के लिए राजी हूं। तो उन्होंने उस समय शुक्राचार्य जी सब दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने कहा ये तो मानना ही पड़ेगा। वो महारानी बन करके देवयानी चली गई और सब उनकी दासियां बन करके शर्मिष्ठा सहित सब वहां चले जाते हैं। देवयानी के द्वारा बालक का जन्म होता है, पर महाराज के दरबार में रहते रहते शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी, वो भी रानी बन गई और उस तरफ से भी संतान होने लगी। तो देवयानी को गुस्सा आया, क्योंकि सौत को देख करके कोई कभी खुश नहीं होता है, ये तो आप ध्रुव के चरित्र में भी सुन चुके हैं। तो उन्होंने महाराज ययाति को श्राप दे दिया कि आपका शरीर वृद्ध हो जाए, आपकी जवानी खत्म हो जाए, आप वृद्ध बन जाए। तो ययाति एकदम वृद्ध हो गए, जीर्ण शीर्ण वृद्ध हो गए। तो ऐसी घड़ी में वो विचार करते हैं, बुढ़ापे आ गए, कुरूप बन गए, अब क्या होगा, ऐसे वो विचार कर रहे थे। तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों, आप लोगों को जन्म तो मैंने ही दिया है, तो कोई मेरे को अपनी जवानी देने के लिए तैयार है? तो सब पुत्र कहने लगे नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। पुरु नाम के सबसे छोटे पुत्र थे, उन्होंने कहा पिताजी ये शरीर तो आपका ही तो दिया हुआ है, आप जब चाहे ले सकते हैं, मेरी जवानी आप ले लीजिए और बुढ़ापा मुझे दे दीजिए। तो ये पुत्रों में पिता के प्रति कितना बड़ा त्याग होना चाहिए, इस उदाहरण से हम लोग कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे कथा और कहानी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी शिक्षाएं भी छुपी हुई है। पिताजी को दे दिया, कुछ वर्षों तक जवानी लेकर के वो माया मोह संसार में वो पड़े रहे। पर एक रोज उनको ज्ञान हुआ कि ये जवानी रख करके क्या करना, इससे कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है, आत्मा को गति होने वाली नहीं है, ये गृहस्थ किस काम का, ये संसार किस काम का। जब वैराग्य आने लगता है तो संसार के मोह माया से व्यक्ति अपने आप ही उपरत हो जाता है। तो एक दिन उन्होंने अपने लड़के को कहा, बेटा तू अपनी जवानी अपने पास रख ले, वो बुढ़ापा मुझे दे दे। तो अदला बदली हो गई, फिर बुढ़ापे में भक्ति मार्ग में लग गए, परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं। फिर उसी कुल परंपरा में राजा दुष्यंत होते हैं, जो वन में शिकार करने के लिए चले गए थे। तो कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे और शकुंतला जी को उन्होंने देखा, जो विश्वामित्र और मेनका के कन्या के रूप में थे और जिनका पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया था। उनके साथ फिर विवाह हो जाता है और भरत का जन्म हो जाता है। बाद में तो राजा जाकर के अपने राज्य संचालन करते करते अब उनका लड़का भी बड़ा हो गया, अपनी पत्नी का शकल सूरत भी भूल गए। इधर से बहुत वर्षों के बाद जब शकुंतला भरत को लेकर के, भरत भी बड़े प्रतापी पुत्र थे, पहुंचे तो पहले तो पहचाना भी नहीं, पर बाद में किसी प्रकार ऋषि महर्षियों ने समझाया तो उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद फिर भरत भी बड़े प्रतापी राजा हो गए। उन्होंने किरात, हूण, यवन, आंध्र, कंक, खस, शक, म्लेच्छ आदि आदि जातियों के साथ युद्ध किया। युद्ध में हमेशा वो पराक्रमी रहे और इस प्रकार से चारों दिशाओं में एक छत्र राज्य स्थापित करते हुए विशाल राज्य का संचालन करके इन्होंने भी विश्व में अपने कीर्तिमान स्थापित किया। मैंने प्रारंभ में ही आपको कहा था कि 3 भारत हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने भारत को बनाया। भारत ऐसे ही नहीं बना है, बड़े बड़े प्रतापी भरतों ने मेहनत करके इस राज्य, इस देश और इस संस्कृति की स्थापना की है। और उसी परंपरा में एक रंतिदेव नाम के राजा हुए। ये इतने दानी थे कि उन्होंने दान करते करते अपना राज्य, धन, सब कुछ उन्होंने दान में लुटा दिया।
अपना यश और परलोक की प्राप्ति के लिए ये इस प्रकार से दान पुण्य करते रहे कि सब कुछ उनका घट गया, और घटने के बाद इनके पास कुछ रहा नहीं, कुछ संपत्ति इनके पास रही नहीं, फिर भी अपने ध्यान में पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो हुआ क्या कि ये बड़े धैर्यशील भी थे और अनेक प्रकार के आपत्ति विपत्ति आने से भी ये घबराते नहीं थे। एक बार इन्होंने उपवास किया, 48 दिन उपवास करके और पानी तक न पीते हुए इन्होंने उपवास किया। और 49वां दिन जैसे प्रातः काल हुआ तो भोग व्यंजन, खीर और घी हलवा इत्यादि सब इन्होंने बना करके भोग व्यंजन तैयार किया। अब पूजा करके फिर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि आज 39वां दिन हो गया है, निराहार व्रत किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने तैयारी कर ली और भोग लगाया। भोग लगाने के बाद खुद खाने की तैयारी में बैठे थे तो एक अतिथि आकर के, ब्राह्मण पहुंच गया, कहता है राजा रंतिदेव, मैं बहुत भूखा हूँ, ब्राह्मण हो, कुछ भोजन करा लो। तो थोड़ा हिस्सा ब्राह्मण को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद अब खुद फिर कुछ ग्रहण करने की तैयारी कर रहे थे, तो उसी समय एक शूद्र अतिथि बन करके आया और वो भी मांगने लगा, मैं भी भूखा हूँ, चलो तुम भी खा लो। अतिथि तो देवता के समान होते हैं, अतिथि देवो भव। तो भी खा पी करके चला गया। और जाते जाते मेरा एक कुत्ता है, उसको भी कुछ दे दीजिए, बचा हुआ उसको भी दे दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपना सारा कुछ दे करके अब जो कुछ भोग बनाया था खत्म हो गया उनको खिला करके, तो केवल पानी ही बचा। सोचा पानी पी करके गुजारा कर लेते हैं, ऐसा सोच रहे थे और पानी पीने के लिए पानी उठा रहे थे तो एक चांडाल वहां पर आकर के पहुंच गया। कहता है मैं बहुत प्यासा हूं, गला सूख रहा है मेरा, पानी पीने को बहुत दिनों से नहीं मिला, तो महाराज मुझे पानी पिला, जल पिला दीजिए। ऐसा करके करुण पुकार करने लगा। रंतिदेव ने सोचा कि चलो अब ये पानी भी इसको पिला देते हैं। ऐसा कह करके पानी भी उसको पिला दिया तो कुछ नहीं रहा उनके पास, कुछ उनके पास है नहीं। ऐसी स्थिति में जब हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होकर के दर्शन दे करके कहते धन्य है राजा रंतिदेव, धन्य है, तुमने जल जो पिलाया उस जल से हम सबको तृप्ति मिल गई है। इसीलिए गीता में कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्तु परिता मश्नामी प्रयतात्मना। कोई श्रद्धा से पत्ता चढ़ाता है तो भी मैं खुश होता हूँ। पत्ता किसने चढ़ाया? द्रौपदी ने बटलोई में एक पत्ता भगवान को अर्पित किया, भगवान तृप्त हो गए। पुष्प किसने चढ़ाया? गजराज ने चढ़ाया। हाथी ने पुष्प चढ़ाया तो भगवान उस पुष्प को पाकर के खुश हो गए, उसको बचाया। फल किसने चढ़ाया? सबरी ने चढ़ाया। सबरी ने फल चढ़ाया अथवा विदुरानी ने फल चढ़ाया, उस फल को ग्रहण करके भगवान तृप्त हो गए। जल किसने चढ़ाया? रंतिदेव ने चढ़ाया। केवल जल उन्होंने चढ़ाया, उस जल को लेकर के भगवान तृप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा को पत्र पुष्प फल जल ये जो चढ़ाते हैं इससे भी बढ़िया है कि यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक चढ़ाएगा परमात्मा उस भक्ति को ग्रहण करके प्रसन्न हो जाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। फिर आगे जाकर के देवापी और संतनु के कुछ लीला कुछ चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं और इसके बाद जाकर के अश्विनी कुमार इत्यादि और इसके बाद जाकर के फिर ये जो है भगवान श्री कृष्ण का वंश का वर्णन, यदुकुल का वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो यदु वंश का वर्णन करते हुए वंशावली पूरी यहाँ पर रख देते हैं। विदर्भ के वंश का वर्णन करते हैं। पूरे 9वें स्कंद में बड़ी वंशावली भरी पड़ी है। तो ये वंशावली सुनाने का अर्थ क्या है कि इसी परंपरा में भगवान श्री कृष्ण भी यदुकुल में आते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकुल चौरम।
अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्य गण्यम सततम नमामि। ऐसे परब्रह्म श्री कृष्ण इस धरती पे आते हैं तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होती है, धर्म की स्थापना करने के लिए और पापियों का संहार करने के लिए समय समय पर मैं अवतार धारण करता हूँ। साधु जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्कृत कार्य करने वालों का विनाश करने के लिए मेरा आगमन होते रहता है। अपने वचन को सिद्ध करने के लिए परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण का आगमन होता है। कृष्ण केवल विष्णु के 24 अवतार नहीं हैं। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये तो पूर्ण ब्रह्म है जो नंद के यहाँ विविध लीलाएं कर रहे हैं। तो आज 9वें स्कंद को हम यही विश्राम दे रहे हैं। कल हम 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे और कल की कथा में श्री कृष्ण प्राकट्य लीला, श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, और कल से कुछ झांकियां और नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे। नहीं तो आप लोग सोचेंगे ये शुष्क कथा सुनाते जा रहे हैं। तो कुछ लीला पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, तो थोड़ी सी लीलाएं भी यहाँ पर कराई जाएगी। आप सब सुनेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। इसी आशा के साथ 9वें स्कंद को विश्राम देते हुए आज की कथा को भी यहीं पर हम पूर्ण कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।